ओम शांति। प्रातः मुरली 17 जून 2022। मीठे बच्चे, याद में रहो अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्मजित बन जाएगी। पुराने सब हिसाब किताब चुक हो जाएगा। प्रश्न, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? उत्तर, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेती है। तुम बच्चों के अंदर अब यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि यह पहनो, यह खाऊं, यह करूं। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्ठ देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धियों कहा जाना चाहिए। गीत माताओं माता। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत है, समझा जाता है बरोबर बाप है तो जरूर माँ भी है। रचना के लिए माता जरूर होती है। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगत अम्बा का। कोई न कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाप की भी होती होंगी। वह जगत अम्बा है तो वह जगत पिता है। जगत अम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। इन दोनों की रचयिता ही कहेंगे। यह तो साकार है ना। निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। मदर फादर का राज तो समझाया गया है। सुते माँ भी है, बड़े माँ भी है। महिमा सुते माँ की है। भल एडाप्ट करते हैं। माँ को भी एडाप्ट किया है तो यह बड़ी माँ हो गई, परंतु महिमा सारी सुती माँ की है। यह भी बच्चे जानते हैं हर एक को अपने कर्मभोग का हिसाब किताब चुक करना है, क्योंकि विकर्मजित थे। फिर रावण ने विकर्म बना दिया है। विकर्म सतम भी है तो विकर्मजित संबत भी है। पहला आधा कल विकर्मजित कहेंगी, फिर आधा कल विकर्म संबत शुरू होता है। अभी तुम बच्चे विकर्म पर जीत पाकर विकर्मजित बनते हो। पाप जो है उनको युगबल से प्रायश्चित करती है। प्राचीन होता ही है याद से। जो बाप समझाते हैं कि बच्चे याद करो तो पाप का प्रायश्चित तो जाएगा, अर्थात कट उतर जाएगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। समझाया गया है कि जो नंबर 1 है पुण्य आत्मा बनता है, वही फिर नंबर 1 पाप आत्मा भी बनता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए, तो ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म कहे जाती है। अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, इस कारण भोगना होती है। इसलिए कभी भी इसमें डरना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है प्रायश्चित होता है एक बाप की याद से। जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है, युग में रहना है। विकर्म है तब तो खांसी आदि होती है, खुशी होती है। यहाँ ही सब हिसाब किताब शुभ हो जाए। यह जाएगी तो 5 बिन अनार नहीं होंगी। मसरा खाकर मानी मिले तो भी बेइज्जती है ना। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है। यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारापार नहीं। वहाँ सुख का वार नहीं रहता। नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवलिन गॉड फादर। इन बातों का तो तुम जानते हो। निर्विधि मार्ग वाले सन्यासी तो कह देती है कि यह सब काक बिस्ता समान सुख है। इस दुनिया में बरोबर पैसा है, ऐसा है। भल कितना भी किसी को सुख हो, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती है, हार्ट फेल हो जाती है। आत्मा एक शरीर से दूसरा में जाकर प्रवेश
करती है तो शरीर आपे ही मिट्टी हो जाता है। जानवर के शरीर फिर भी काम में आती है, मनुष्य का काम नहीं आता है। तम प्रधान पतित शरीर कोई काम का नहीं, क्योंकि मिसल है। देवताओं के शरीर हीरे मिसल है। तो देखो उनकी कितनी पूजा होती है। यह समझा अभी तुम बच्चों को मिली है। यह है बेहद का बाप जो मोस्ट वेलिवेट है, जिसको फिर आधा कल्प याद किया है। जब ब्राह्मण बनते हैं वही बाप से वर्षा लेने के हकदार होती है। सच से ब्राह्मण बहुत योर होती है, होने चाहिए। सच से गीता पाठिक को पवित्र तो रहना ही है। वह जूते गीता पाठी पवित्र नहीं रहती। अब गीता में तो लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, फिर खुद गीता सुनाने वाला पवित्र कहा रहती है। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, जिससे बाप ने कड़ी से हीरे तुल्य बनाया है। यह भी तुम समझते हैं। ओहो, गीता पाठी नहीं समझ सकते। वह तो तीनों मौफिक पढ़ते रहती है। महिमा सारी है ही एक की, और किसी शिष्य की महिमा है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं है। तुम उनके आगे कितना भी माथा टिकते, उनके आगे बोली शरतों भी वर्षा नहीं मिलेगा। काशी में काशी कलबत खाती है ना, अभी गवर्नमेंट ने वांट कर दिया है, नहीं तो बहुत काशी कलबत खाते हैं। कुएं में जाकर कूदते थे। कोई देवी पर बोली सड़ते थे, कोई शिव पर। देवताओं पर बोली सड़ने का कोई फायदा नहीं। काली पर बोली सड़ते काली को कितना काला काला बना दिया है। अभी तो है सभी आयरन एज। जो पहले गोल्डन एज थे, अम्बा एक को ही कहा जाता है, पिता को भी अम्बा नहीं कहेंगे। अब यह कोई भी नहीं जानते। जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा, सूक्ष्म बर्तन में तो नहीं होगा। समझते भी है सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा की स्त्री तो बनाते नहीं, बाप समझाते हैं। मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को एडाप्ट किया है। बेटी भी समझती है, बाप एडाप्ट करते हैं। ब्रह्मा को भी एडाप्ट किया है। यह बहुत गुच्छ बातें हैं जो कोई भी बुद्धि में नहीं है। बाप तुमको अपना भी अंत भेद कर देती है, सो तो जरूर सन्मुख ही देंगी ना, प्रेरणा से थोड़े ही देंगे। भगवान उबास है बच्चे, जो जरूर साकार में आवे तब तो कहेंगी ना। निराकार बाप इन द्वारा वेद पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है, एक ही बाप को कहा जाता है, आत्मा सरस्वती है। यह लौकिक बाप नहीं पढ़ाते, पारलौकिक बाप वेद समझाते हैं, वेद पढ़ाते हैं, जिससे वर्षा ले रही है। वैकुंठ को पारलौकिक नहीं कहा जाता, वह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। परलोक अर्थात जहाँ हम आत्माएं रहती है, यह परलोक नहीं है। हर आत्माएं आती है इस लोक में। परलोक है हम आत्माओं का लोक। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक पर नहीं। परलोक का राजा नहीं कहेंगे, कहते हैं लोग परलोक सुहाले हो। यह है स्थूल लोक और फिर परलोक सुहाले बन जाती है। वही भारत वैकुंठ था, फिर बनेगा। यह है मृत्युलोक। लोक में मनुष्य रहते हैं, कहते हैं वैकुंठ लोक में जावे। डीलवाला मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठी है, ऊपर में वैकुंठ के चित्र बनाई है। समझते हैं फैलाना वैकुंठ पधारा, परंतु वैकुंठ तो यहाँ ही होता है, परंतु मैं नहीं। आज तो यह पतित लोक है, यह वह फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक तो था, अभी पास हो गया है, इसलिए कहा जाता है परलोक। परे हो गया ना। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, तो स्वर्ग अभी परे हो गया ना। फिर रामानुसार वाम मार्ग में जाते हैं तो स्वर्ग परी हो जाता है, इसलिए परलोक कहती है। अभी तुम कहते हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग्य कहेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं,
जो करेगा सो पाएगा, सब तो नहीं करेंगी। जो पढ़ेगा लिखना वह होगा बकुंठ का नवाब अर्थात मालिक बनेगा। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो, कहते हैं ना। आहा, द्वारिका सोने की थी, फिर समुद्र के नीचे चली गई। कोई व्यक्ति तो नहीं है जो निकालने भारत स्वर्ग था, देवताओं राज्य करते थे। अभी तो कुछ नहीं है, फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं वहाँ सोने के मिसल महल निकलने से निकल आएंगे, सब कुछ बनाने पड़ेगी। नशा होना चाहिए हम प्रिंस प्रिंसेस बन रही है। यह प्रिंस प्रिंसेस बनने की कलेश है, वह है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कलेश। तुम राजाई लेने के लिए पढ़ रही हो, वह 5 जन्म में दान पुण्य करने से राज्य के घर में जन्म लिए प्रिंस बनी है। वह कलेश कितनी अच्छी होंगी, कितने अच्छे कोष आदि होंगे। तीसर के लिए भी अच्छा कोष होगा। सतयुग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे उनका कलेश कितना अच्छा होगा। कलेश में तो जाते होंगी ना, भाषा तो सीखेंगी ना। उन सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कलेश और डापर के बेकार प्रिंस प्रिंसेस का कलेश देखो, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वाला का नॉलेज देखो, कैसा साधारण है। 3 पैर पिट्ठी भी नहीं मिलती है। तुम जानते हो वह प्रिंस कैसे जाते हैं। कॉलेजेस में वहाँ पैदल भी नहीं करना पड़ता है। महल से निकले और यह एरोप्लेन उड़ा। वहाँ की कैसा किसी अच्छी कॉलेजेस होंगी, कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगी। वहाँ की हर चीज नई सबसे उस नंबर 1 होती है। 5 तत्व ही तमोप्रधान हो जाती है। तुम्हारे सेवा कौन करेगी। यह 5 तत्व अच्छे तो अच्छी चीज तुम्हारे लिए पैदा करेंगी। जब कोई फल बहुत अच्छा कहाँ से निकलता है तो वह राजा रानी को सौगात भेजती है। यह तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है सबसे ओस, उनको तुम क्या सिखलाएंगी। वह कोई भी चीज की इच्छा नहीं रखते, यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं। तुम बच्चों को भी यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यहाँ यह सब क्या है तो वहाँ वह कम हो जाएगा। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है, देश ही सब कुछ त्याग। वैराग आता है तो त्याग हो जाता है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को हथेली पर बहिष्त देने आया हूँ। तुम जानते हो बाबा हमारा है तो जरूर उनको याद करना पड़े। जैसे कन्या की सगाई होती है, लगन जुटती है तो कभी नहीं कहेंगी कि हम पति को याद नहीं करती, क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता है। ऐसे ही बाप और बच्चों का मेल होता है, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षों को याद करो, इसमें युक्ति जीवन मुक्ति आ जाती है। फिर तुमसे यह भूल क्यों जाता है, इसमें है बुद्धि का काम। जबान से भी कुछ बोलना नहीं होता है और निश्चय करना है। हम जानते हैं पवित्र और अपवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे, इसमें समझने की बात है, बोलने की बात नहीं। हम बाबा के बने हैं, शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते हैं मुझे याद करते रहो, इसका अर्थ है मान मना भव। उन्होंने फिर कृष्ण भगवान उवास लिख दिया है। पतित पावन तो एक ही है, स्वर्ग का सदगति दाता एक को ही याद करना है। कहते हैं मुझ एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करती रहती हो। अभी तुम मुझे याद करो तो विक्रमजीत राजा बन जाएगी। विक्रमजीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क भी बताया है ना। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, नीचे आना ही है। वैश्य वंश फिर शुद्ध वंश, वैश्य वंशी बनना माना वाम मार्ग में आना। हिस्ती जगह फिर तो सारी बुद्धि में है। इस पर कहानियाँ भी बहुत है, वहाँ मोह की भी बात नहीं रहती। बच्चे आदि बहुत मौज में रहती है, ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं। दास दासिया तो आगे रहती ही है। तो अपनी तकदीर को देखो कि हम ऐसी कलेश में बैठी है जहाँ से
हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। फर्क तो जानते हो ना, वह कलियुगी प्रिंस प्रिंसेस, वह सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वह महारानी महाराजा, वह राजा रानी। बहुतों के नाम में भी है लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों कहती है? नाम तो एक ही है ना। हाँ, वह स्वर्ग में मालिक थे। अभी तुम जानते हो कि यह नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम समझ गए हो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि में कोई सार नहीं है। ड्रामा अनुसार दुनिया को पुराना होना ही है। मनुष्य मात्र को तमोप्रधान बनाना ही है। हर बात में तमोप्रधान, क्रोध लोभ सब में तमोप्रधान। हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों? मारो गोली। कितनी मारामारी है करते हैं, आपस में कितना लड़ते हैं। एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करती है। बच्चा समझाता कहा बाप मरे वर्षा मिले। ऐसी तमोप्रधान दुनिया का अब विनाश होना ही है। फिर सतोप्रधान दुनिया आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहने, याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पासविद अनार हो, इज्जत से जाना है। इसलिए कर्मभोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी सुख करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रही है। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की नॉलेज। वरदान, असल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाला विश्व कल्याणकारी भव। जो असल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना शुभ कामना उत्पन्न होती है कि यह भी असल हो जाए। असल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होंगी। उनका विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव व ग्लानि भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। स्लोगन, शांति की शक्ति दी ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। ओम शांति।